हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? आपके विकल्प हैं गुर्दा में, फेफड़ा में, यकृत में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है, याद रखना है दोस्तों। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, पटना में। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपके विकल्प हैं सरोजिनी नायडू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था सन 1905 में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं अहमदाबाद को, सूरत को, पटना को, बेंगलुरु को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं कानपुर को, प्रयागराज को, लखनऊ को, भागलपुर को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा उपनाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके विकल्प हैं चंडीगढ़ का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। मधुबनी शैली बिहार में प्रचलित है। दोस्तों, मधुबनी शैली को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? आपके विकल्प हैं 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? आपके विकल्प हैं जय संहिता, रामायण, पंचतंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके विकल्प हैं जेम्स चैडविक, अल्फ्रेड नोबेल, हरगोविंद खुराना, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? आपके विकल्प हैं डायनामाइट का, डीएनए का, विषाणु का, जीवाणु का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। दोस्तों,
लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी सिद्धांत की खोज किसने की थी? तैरने की खोज किसने की थी? आपके विकल्प हैं चार्ल्स बेबेज, ग्राहम बेल, आर्किमिडीज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के द्वारा तैरने की खोज की गई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं जेम्स चैडविक को, अल्फ्रेड नेबल को, आर्किमिडीज को, चार्ल्स बेबेज को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? दोस्तों बैरल एक माप की इकाई है। 159 लीटर के, 150 लीटर के, 140 लीटर के, 160 लीटर के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके विकल्प हैं साहित्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपके विकल्प हैं अकबर के, महाराणा प्रताप के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर इनमें से किसी के नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के। दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आपके विकल्प हैं 21 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपके विकल्प हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आपके विकल्प हैं विटामिन होता है, प्रोटीन होता है या फिर उपर्युक्त दोनों ए और बी यानी विटामिन और प्रोटीन दोनों होता है या फिर इनमें से कुछ नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपके विकल्प हैं सत्यमेव जयते, बढ़े चलो, नमस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु होता है? आपके विकल्प हैं तांबा और जिंक का, तांबा और एल्युमिनियम का, तांबा टिन और जिंक का या फिर इनमें से किसी का नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा टिन और जिंक का मिश्रण होता है गन मेटल। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपके विकल्प हैं सतलुज नदी पर, रावी नदी पर, व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। झूम क्या है? आपके विकल्प हैं एक प्रकार की मछली, एक प्रकार का मेढक, कृषि का एक प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृषि का एक प्रकार है झूम। दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि को झूम कहा जाता है। झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प हैं 1914 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश में नोट छपाई कहाँ होती है ये पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देवास में। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? आपके विकल्प हैं
1992 में, 2000 में, 2002 में या फिर 1990 में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 360 वित्त आपात से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? आपके विकल्प हैं भूकंपीय तरंगों को, सागरीय लहरों को या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? आपके विकल्प हैं वायु का वेग, वर्षा की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्षा की तीव्रता मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह यानी कौन सा है? आपके विकल्प हैं बनावली, कुंतासी, सुरकोटदा या फिर लोथल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। यह गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आपके विकल्प हैं गौतम ने, पतंजलि ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया, जबकि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन प्रचारित किया गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को प्रचारित किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं सामवेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथ है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 52 का संबंध है भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था से। अनुच्छेद 56 का संबंध है राष्ट्रपति के पद की अवधि के। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? आपके विकल्प हैं मंदाकिनी, चंबल, बेतवा, माही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मंदाकिनी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके विकल्प हैं 570 ईस्वी में, 332 ईस्वी में, 522 ईस्वी में, 460 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपके विकल्प हैं जूल, रिएक्टर, कूलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य का मात्रक जूल होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके विकल्प हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरे नियम के अंतर्गत, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत
रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है? बल का एसआई मात्रक क्या है? आपके विकल्प हैं न्यूटन, जूल, कूलाम, मीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? आपके विकल्प हैं ब्रोमीन, आयोडीन, पारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, जबकि पारा तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु होती है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? आपके विकल्प हैं तबला, सरोद, शहनाई, हारमोनियम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, जबकि सरोद वादक हैं अली अमजद खान। शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं बिस्मिल्लाह खां, जबकि बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं हरि प्रसाद चौरसिया। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? आपके विकल्प हैं कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का एक दूसरा नाम है, जबकि कोंकण तट गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आपके विकल्प हैं चीन के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं अमरावती को, सिकंदराबाद को, दिल्ली को या फिर कोलकाता को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? आपके विकल्प हैं अमरावती, हैदराबाद, विशाखापत्तनम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं थियोफ्रेस्टस को, जीसी बसु को, हरगोविंद खुराना को, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? आपके विकल्प हैं 1905 में, 1919 में, 1909 में, 1911 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था, जबकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, जबकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। बस आज के लिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं भावनगर में, तारापुर में, जयपुर में, सिंगरौली में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इस परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना 1969 में की गई थी। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।